नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। देवरिया की विभत्स घटना ने 6 जिंदगियां ले ली। एक तरफ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो दूसरी तरफ प्रेमचंद्र यादव जिनकी खुद हत्या हो गई, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जब से जो कार्रवाई का दौर है वो शुरू हुआ है, तो इस बीच ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया हो, उस पर अगर कोई बात सबसे ज़्यादा आज वायरल हो रही है तो वो है ये प्रेम यादव को न्याय दो। और आखिर ये क्यों ट्रेंड हो रहा है, आज पूरी खबर पर इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर प्रेम यादव को न्याय दो, इस बात की चर्चा क्यों हो रही है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो आज ट्विटर पे सबसे ज़्यादा वायरल है और जिसकी चर्चा हो रही है, जो ट्रेंडिंग है, उसका जिक्र करेंगे। अगर आप देखें तो साफ तौर पर आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, प्रेम यादव को न्याय दो ट्रेंडिंग इन इंडिया। मतलब इसमें जो ट्विटर है, जो एक्स ऐप है, उस पर सबसे ज़्यादा अगर तीसरे नंबर की बात करी जाए, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद जो चौथा नंबर आता है और ट्रेंडिंग इन इंडिया साफ तौर पर इस पर लिखा हुआ है, उसमें लिखा है प्रेम यादव को न्याय दो। आखिर क्यों प्रेम यादव को न्याय दो की बात जो है वो ट्विटर हो या फिर अन्य जो सोशल मीडिया हैं उन पर इस बात को क्यों कहा जा रहा है, आज की खबर में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स इसी से जुड़े हम लोगों ने निकाले हैं, हमारी जो टीम है उसने ये ट्वीट्स निकाले हैं, और अगर आप देखें तो उसमें जो बातें कही गई हैं वहां से साफ ये सिद्ध हो जाएगा कि आखिर क्यों इस बात को कहा जा रहा है और क्या चर्चा हो रही है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बाहर की ये जो डिजिटल की दुनिया है उस पर क्या चर्चा हो रही है। तो ये हंसराज मीना है, हंसराज मीना कह रहे हैं इस प्रकरण में कि ये बुलडोजर केवल प्रेम यादव के घर पर नहीं चलेगा, बल्कि भारत के संविधान, न्यायपालिका और 20 करोड़ यादव समाज मान सम्मान और स्वाभिमान पर भी चलेगा। ओबीसी पर अन्याय बंद करो, ये हैशटैग उनका लगा हुआ है और कह रहे हैं ओबीसी पर अन्याय बंद करो। कुछ तमाम ऐसे ट्वीट्स हैं जो आज वायरल हो रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में हैं, उसमें एक ये भी है कि ओबीसी पर अन्याय बंद करो, इस तरीके की बात भी कही जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये क्यों है, पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। ये आखिर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सत्यप्रकाश दुबे और उनके जो परिवार के 5 सदस्यों की जो हत्या हुई थी, उसमें अब जो राजस्व जो विभाग है, उसकी जो टीम है, उसने जो प्रेम यादव हैं उनके घर पहुंचकर ये जो आवास है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो आवास है, इसके ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया है, साफ तौर पर जो नोटिस है वो लगा दिया है, और जो बेदखली की कार्रवाई होती है उसकी बात इस नोटिस में लिखी हुई है। यानी जो अतिक्रमणकारी होते हैं उनको यहाँ से जो अतिक्रमण है वो हटाना होगा, खाली करना होगा, वो जगह ध्वस्त होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा का जो बुलडोज़र है वो तैयार है इसी घर पर चलने के लिए। ये घर किसका है, ये है प्रेम यादव का घर। प्रेम यादव कौन, जिनकी हत्या हुई, जिसके बाद जो प्रेम यादव का जो गुट था या ये कहे जो साथी थे, उन्होंने जाके जो सत्यप्रकाश दुबे थे उसकी हत्या कर दी, 5 लोगों की हत्या कर दी। वो जो देवरिया का जो कांड है, जो बीते 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, हर खबर में उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अब जो कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, तो वो कार्रवाई का दौर इस घर पर आके खड़ा हो गया है। यानी किसी भी दिन बुलडोज़र जो है वो इस घर पर चल सकता है। ये जो राजस्व विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर ये नोटिस चिपका रही है, ये मुख्य द्वार है प्रेम यादव के घर का, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बुलडोज़र जो है वो इनके घर पर चलने जा रहा है। और जो अब इनका जो समाज है, जो ओबीसी समाज है, उसकी साफ तौर पर ये मांग हो रही है कि जो मृतक हैं, जो प्रेम यादव हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके परिवार के साथ कुछ इस तरीके का ना किया जाए कि वो सड़क पर आ जाए, उसका जो घर है वही ख़त्म हो जाए, जो उसकी छत है वही ले ली जाए। इस तरीके की बातें साफ तौर पर ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के जो माध्यम है उससे करी जा रही है। एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है लिखी गई है, ये भी ट्विटर की पोस्ट है। यादव आप देख पा रहे होंगे, यादव इंदू करके ये इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने क्या लिखा है,
ये लिख रहे हैं, कानपुर में पिछड़ों की हत्या होती है, भाजपा चुप। बरेली में पिछड़ों की हत्या होती है, भाजपा चुप। प्रेम यादव की हत्या करने के बाद भाजपा उनका मकान तोड़ने जा रही है। मतलब वही बात का जिक्र कर रहे हैं जो जिस बात की चर्चा है। भाजपा को सिर्फ सवर्ण वोट चाहिए, पिछड़े दलित के लिए भाजपा काल बन गई है। क्या किसी पिछड़े दलित के यहाँ मुख्यमंत्री को जाते देखा? ये सिर्फ वोट लेने के लिए जाएंगे और फिर इनके लोगों को चुन चुन कर पिछड़े दलितों को हत्या करेंगे। ये बात जो आरोप हैं, जो बातें हैं, जो गुस्से का इजहार है, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अब जो है पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपनी इस डिजिटल की जो दुनिया है उस पर उतार रहे हैं। एक ट्वीट का और जिक्र करेंगे, ये समाजवादी करके देख सकते हैं आप, यूज़र अकाउंट है, और पोल पट्टी करके जो अकाउंट है उसका यूज़र नेम है। वो क्या लिख रहे हैं? प्रेम यादव के घर को खाली करने के लिए सरकारी नोटिस चिपका दी गई है। प्रेम यादव के परिवार को 31,92,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के लिए कहा गया है। ये सरकार का तानाशाही न्याय है। जिस घर में प्रेम यादव का घर पिछले 50 सालों से रह रहा है, वो जमीन अचानक से अवैध हो गई। प्रेम यादव पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए ताकि भारत के 20 करोड़ यादवों को पता चले ये सरकार यादवों पर कैसे कैसे जुल्म कर रही है। ये जो समाजवादी के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है उसके द्वारा पोस्ट किया गया, ये समाजवादी पार्टी जो है उसका ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, ये कोई यूज़र हैं, उन्होंने समाजवादी करके अपना जो ट्विटर हैंडल है वो बनाया है। और इसके साथ जो उनकी बेटी है प्रेम यादव की, उसकी बाइट लगाई है, जो नोटिस है वो चस्पा किया है। ये आप देख सकते हैं जो नोटिस है उसका भी पोस्ट लगाई है। एक और बात करते हैं, ये सूर्य प्रताप सिंह हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। और ये क्या लिख रहे हैं, इनके भी जो अक्सर ट्वीट हैं और अक्सर जो इनके पोस्ट होते हैं वो बेहद ज़्यादा वायरल होते हैं। आज इनका भी एक पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल है। ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझाते हैं। प्रेम यादव के मकान पर नहीं, ये बुलडोजर इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था, बाबा साहब के संविधान, लोहिया के सिद्धांतों, एक फौजी की देशभक्ति व पूरे ओबीसी समाज के आत्मसम्मान पर चलेगा और देश की श्री कृष्ण भक्त 20 करोड़ यादव समाज के स्वाभिमान पर भी चलेगा। ये किसका कहना है? ये सूर्य प्रताप सिंह जो हैं रिटायर्ड आईएएस हैं, उनका कहना है। ये उनकी तस्वीर है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और एक्स जो ऐप है, ट्विटर जो ऐप है, उस पर उन्होंने ये बात पोस्ट करी है। मतलब कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की बात अब कही जा रही है उसको लेकर जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो इजहार लोग अब करते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश यादव क्या कह रहे हैं? रमेश यादव कह रहे हैं प्रेम यादव गुंडा था, भूमाफिया था। ये बात प्रशासन, मीडिया और ब्राह्मण बोल रहे हैं। असल में प्रेम यादव क्या था, सच जनता, क्षेत्रीय महिलाएं बता रही हैं। और उन्होंने किसी एक न्यूज़ चैनल की ये वीडियो क्लिप लगाई है, साथ में हैशटैग प्रेम यादव को न्याय दो। जो आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ट्रेंड हो रहा है वो यही हैशटैग है, प्रेम यादव को न्याय दो। इसीलिए आज इस खबर में हम पूरा जिक्र कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो किसी महिला का इन्होंने इंटरव्यू लगाया है, किसी चैनल की ये क्लिप है और ये कह रहे हैं असल में प्रेम यादव क्या था, सच जनता, क्षेत्रीय महिलाएं बता रही हैं। यानी इस वीडियो में इस तरीके की बातें होंगी कि प्रेम यादव के बारे में जो आसपास की जो महिलाएं हैं, जो गांव की हैं, जो क्षेत्र की हैं, जो पड़ोस की हैं, वो क्या कह रही हैं, वो प्रेम यादव को किस तरीके से कहती हैं। ये बात रमेश यादव के इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कही गई है। एक और ट्वीट का जिक्र करते हैं, परमिंदर अंबर करके हैं ये। नंबर सबका आएगा, तब मत कहना कि चिताया नहीं था। सबका नंबर आएगा, इसलिए एकजुटता जरूरी है। इस देश के ओबीसी पर हम अन्याय नहीं होने देंगे। प्रेम यादव को न्याय दो, वही जो हैशटैग आज वायरल हो रहा है, जो टॉप ट्रेंडिंग में है, जो टॉप 10 में है ट्विटर पर, एक्स ऐप पर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कुल मिलाकर सब जो लोग हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रेम यादव पर के जो आवाज़ पर जो कार्रवाई होने जा रही है उसको न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर इस पूरे जो घटनाक्रम था उसमें अगर सबसे पहले किसी की हत्या हुई तो वो यही प्रेम यादव जिनको न्याय दिलाने की बात हो रही है उनकी हत्या होती है। जिसके बाद जो दूसरे
जो प्रेम यादव के समर्थक थे, उन्होंने जाके जो सत्यप्रकाश दुबे था, उसका जो परिवार था, उनकी हत्याएं कर दी। तो अब ये बात कही जा रही है कि कार्रवाई को इस तरीके से लिया जा रहा है कि ये एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मांग उठ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ये उठ रही है कि प्रेम यादव को न्याय दो, यानी प्रेम यादव को न्याय दिलाया जाए। अब आते हैं अगले ट्वीट पर। डॉक्टर श्री नारायण यूज़र नेम है, ये आप देख सकते हैं इनका। ये क्या कह रहे हैं कि इनका ट्वीट है, पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, अब घर पर निशाना है। ये घर ही नज़र पर चढ़ा हुआ है ताकि उनके बच्चे सड़क पर आ जाए। ये सामंती सोच है, किसी पिछड़े का घर इतना बढ़िया कैसे बना है। अब इनके बच्चों को बर्बाद करने पर तुली है सरकार, अत्याचार की इंतहा है। ये इन ट्विटर हैंडल जो हैं डॉक्टर श्री नारायण, उनका ये कहना है। साथ में इन्होंने ये तस्वीर भी लगाई है, साथ में वही नोटिस है जो राजस्व की टीम ने जाकर उनके आवास पे चस्पा किया है। साफ तौर पर शनिवार तक इनके पास मोहलत है कि ये जाए कोर्ट में अपनी बात रखे, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो पूरी फॉलो करी जाएगी। और अगर सरकार को या शासन को या प्रशासन को लगता है कि ये जो घर है वो अतिक्रमण के तौर पर बना है, कितना हिस्सा उसका अतिक्रमण में आता है, वो बुलडोज़र से गिराया जाएगा, इस तरीके की चर्चाएं हैं। इसीलिए ये पूरी बात निकल कर आ रही है। ये अगर आप देखेंगे तो किसी ने किसी का ट्वीट जो है वो पहले तो टैग किया है, क्या है इसमें, पहले कोई चंदन शर्मा है, वो लिख रहे हैं हंसते हुए, लग गया नोटिस अब आएगा मज़ा, नोटिस का जवाब नहीं मिला तो चलेगा बुलडोज़र। वन विभाग की ज़मीन पर है प्रेम यादव का मकान। हर तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद शुक्रवार की शाम को प्रेम यादव के मकान पर उनके पिता राम भवन यादव के नाम तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। शनिवार को सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंचकर जवाब देने के लिए कहा गया है, और यदि सरकार उस जवाब से संतुष्ट नहीं होती है फिर चलेगा बुलडोज़र और कंस के वंशज का ये आलीशान मकान मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मतलब ये बातें कही गई हैं इस पूरे, अगर आप देखें प्रेम यादव जो हैं उनके ऊपर। अब इसको टैग करते हुए कोई बाबा लपेटू नाथ कोई अकाउंट है जो ऑफिशियल है, और यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं ब्लू टिक लगाए, उसने इस पर कटाक्ष किया है। उसने इनकी जो बात है उसको रीट्वीट करते हुए क्या लिखा है, ये हंसी अकेले प्रेम यादव के परिवार के ऊपर नहीं है, ये हंसी दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर है। उनका शोषण करके हमेशा उनका ही मजाक बनाया जाता है। खैर यादवों, इसके बाद भी तुम राष्ट्रीय हित में बीजे पार्टी को ही वोट डालना। इस तरीके की जो बात है वो कही गई है इस अकाउंट के द्वारा। दोस्तों, कुल मिलाकर जो मैंने बात सबसे शुरुआत में कही थी, प्रेम यादव को न्याय दो, क्यों ट्रेंड हो रहा है, तो अब आप इन तमाम जो ट्वीट्स थे, जो पोस्ट थी, उनसे समझ गए होंगे कि आखिर ये क्यों ट्रेंड हो रहा है। क्योंकि जो कार्रवाई है वो प्रेम यादव के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जो तलवार है वो लटकी हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी दिन जो कार्रवाई है बुलडोज़र की वो उसके घर पर हो जाएगी। यानी जो उसका परिवार है, जो जिस घर में उसका परिवार रहता है, उसकी जो विधवा पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं जिनके ऊपर से पिता का साया चला गया है, वो जो अनाथ हो गए हैं एक तरीके से, क्योंकि पिता नहीं उनके बीच अब रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो लोग हैं उनका जो गुस्सा, आक्रोश आपको दिख रहा है वो अब सोशल मीडिया पर उतरता हुआ आ रहा है, और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि प्रेम यादव को न्याय दो। यानी ये वो बच्चे हैं, आप देखें, ये उनकी लड़की है, ये छोटी बेटी है, ये उससे छोटी बेटी है, ये लड़का है, और ये वो पत्नी है प्रेम यादव की जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि हत्याएं दूसरी तरफ भी हुई हैं। जो दुबे परिवार है, जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं हैं, उसी के साथ उनके परिवार के लोग भी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई है उसको लेकर लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं। आज की खबर ये इसलिए थी कि सोशल मीडिया पर, या ये कहे जो ट्विटर है, उस पर सबसे ज़्यादा ये जो हैशटैग है वो वायरल हो रहा था। और ये क्यों वायरल हो रहा है इसको समझाने का मैंने कोशिश करी है इस खबर में। और ये खबर जो थी वो आप देख रहे थे भारत एक सोच पर, और मेरा नाम था अरसलान।